अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा कि वरीशा घर अकेली है और उसके कज़न को मौका मिल गया है। अब इस पार्ट में हम जानेंगे कि वो अपना बदला उससे लेता है या नहीं। चलिए आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। चची मुझसे कहने लगी कि वरीशा इस वक्त सो रही है, वरना मैं उसे भी अपने साथ बाज़ार ले जाती। तुम ऐसा करो, अपना पोर्शन बंद करके नीचे ही आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। मुझे तो जैसे मौके की तलाश थी। जैसे ही वो लोग बाज़ार के लिए गए, मैंने दरवाज़ा बंद किया और वरीशा के कमरे में आ गया। वो सो रही थी। जब उसके पास आया, उसके चेहरे को देखा। कुछ देर उसका चेहरा देखता ही रह गया। वो सोई हुई बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उसके पास बेड पर बैठ गया। उसके चेहरे पर आने वाले लिटों को अपनी उंगली से पीछे करने लगा। उसके चेहरे की नकोश पर हाथ फेरने लगा। इसके अंदर कुछ खोने सा लगा था कि एकदम वो उठ के बैठ गई। वो एकदम उठकर बैठ गई। मुझे अपने पास देखकर घबरा गई। मैं भी कुछ होश में आया था। कहने लगी, तुम उमैर भाई, आप दोबारा मेरे कमरे में। मुझे दोबारा अपने चचा के थप्पड़ याद आए। मैंने कहा, तुमने चचा को बताया था ना कि मैंने सिगरेट पी थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग फक हो गया। कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैंने कहा, झूठ मत बोलो मुझसे। चचा को ख्वाब नहीं आया कि मैं सिगरेट पीता हूँ? तुम्हारी वजह से चचा ने मुझे बहुत मारा और आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वो घबरा गई। बेड से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, बेड से उठकर खड़ी होने लगी। मैंने उसको उसके बाजू से पकड़ा और दोबारा बेड पर उसको बिठा दिया। मैंने कहा, घर पर इस वक्त कोई नहीं है। चची और अम्मी बाज़ार गई हैं। जैद भी उनके साथ गया है। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। आंखों में खौफ देखकर मेरा दिल चाह रहा था बस उसे देखता रहूं। उसके खौफ से मैं मुतमईन हो रहा था। उसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। कहने लगी, मैंने कुछ नहीं बताया था। उस दिन अम्मी अब्बू बातें कर रहे थे। उन्होंने आपको सिगरेट पीते हुए देखा था किसी लड़के के साथ में। मैं सच कह रही हूँ मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं बताया। प्लीज़ मुझे कुछ मत कहना। मैंने कहा कि झूठे बहाने मत बनाओ। याद रखना, बहुत बुरा बदला लूँगा तुमसे। सारी ज़िंदगी याद रखोगे। ये थप्पड़ जो मेरे मुंह पर मारे हैं ना चचा ने, तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन बना के रख दूँगा। ये कहकर मैं उसके कमरे से बाहर निकल गया। जब भी मैं उसे देखता तो उसे गुस्से से घूरने लगता। वक्त के साथ साथ चचा के थप्पड़ मैं भूल गया था। इससे ये हुआ था कि मैंने एकदम सिगरेट छोड़ दी। मोबाइल मेरी अम्मा की वजह से मुझे रात को नहीं मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत छूट गई थी। मैं इस बात को बिल्कुल फरामोश कर चुका था। फिर बड़ा भी हो गया था, अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो मेरे वालिद ने मुझे तरकी बुला लिया। कहने लगे कि बाकी की तालीम यहाँ पर मुकम्मल करो और यहीं तुम्हारी जॉब भी लगवा दूँगा। मेरे अब्बा उस वक़्त पाकिस्तान आए हुए थे। मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। उस वक़्त मेरी उम्र 17 साल थी। 10वीं जमात में पढ़ता था। मैंने कहा, मैं उसी सूरत में टर्की जाऊंगा जब आप मेरा निकाह वरीशा से करेंगे। मेरी बात सुनकर मेरे वालिद कहने लगे, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? अभी नहीं तो मैं तुम्हारी शादी का कोई इरादा नहीं रखता और ना ही वरीशा की। शादी की उम्र है, जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो फिर हम इस बारे में सोचेंगे। मैंने कहा कि मेरी शादी वरीशा से ही करनी है, मुझे अच्छी लगती है वो। मेरी वालदा कहने लगी, वरीशा मुझे भी पसंद है और फिर गैरों में शादी करने से बेहतर है बंदा घर की बच्ची को बहू बनाए।
कि लेकिन अभी बहुत छोटी है। मैंने कहा, मैं कौन सा रुखसती की ज़िद कर रहा हूँ, सिर्फ निकाह का ही तो कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ उससे निकाह करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ टर्की जाऊँगा तो 5 साल से पहले वापस नहीं आऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ एक मज़बूत रिश्ता हो हमारे दरमियान कायम। ये ना हो कि चचा बाद में उसकी शादी किसी और से कर दें। ये मेरी बात सुनकर मेरे वालिदैन कहने लगे कि हम मुनव्वर से पूछते हैं। मैंने कहा, आपने पूछना नहीं है, आपने उन्हें इस बात पर राज़ी करना है। फिर यही हुआ था। चची तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद करती थी और सिर्फ निकाह पर किसी को ज़्यादा इतराज़ भी नहीं हुआ था सिवाय वरीशा के। वो उस वक़्त 15 साल की थी और मैं 20 साल का। वो बार बार अपनी वालदा से यही कहे जा रही थी कि मुझे उमैर भाई से डर लगता है, मैं उनके साथ निकाह नहीं करूँगी। लेकिन मेरे सामने एक ब्राइट फ्यूचर था जिस पर मेरे चचा चची की भी नज़र थी। इसलिए उन्होंने वरीशा को बच्ची समझकर उसकी बात को अहमियत नहीं दी थी। मेरा निकाह उससे हो चुका था और कुछ दिनों में ही मैं टर्की भी चला गया। अब ना तो मेरे वो जज्बात रहे थे, ना ही मैं लड़कपन की उम्र में था। वक़्त गुजरने के साथ साथ एक मैच्योरिटी आ चुकी थी। इन 5 सालों के दौरान मैं जब भी जैद से कहा कि मेरी वरीशा से बात कराए, तो वो ये कह देता कि वो आपसे बात नहीं करती, आपसे बात करने से साफ मना कर देती है। 1 साल हो गया था, मैंने उसे देखा नहीं था। मैं चाहता था कि वो वीडियो कॉल पर मुझसे बात करे, लेकिन वो तो मेरा नाम सुनकर ही घबराने लगती थी। एक बार मैंने घर के नंबर पर PTCL पर फ़ोन किया। फ़ोन वरीशा ने उठाया था। शायद उसे पता नहीं था मैंने कॉल की है, शायद कभी ना उठाती। उसकी आवाज़ सुनकर मैं एकदम के लिए रुक गया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। कहने लगी, कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा कि तुम नहीं जानती मैं कौन बोल रहा हूँ। उसने मुझे पहचाना नहीं था। कहने लगी, पता है आपको हम बोल रहे हैं। मैंने कहा, यहाँ आकर तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से बताऊँगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरे लहजे को सुनकर शायद वो पहचान गई थी। फ़ौरन से फ़ोन बंद हो गया। मैं कहता रह गया, वरीशा फ़ोन मत बंद करना, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने फ़ौरन जैद को फ़ोन किया। मैंने कहा, अभी की अभी वरीशा के पास जाओ और उसे ये फ़ोन पकड़ाकर उसे कहो भाई बहुत गुस्से में है, अगर तुमने बात नहीं की तो वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। मेरी बात सुनकर जैद हंसने लगा और फ़ोन लेकर वरीशा के कमरे में चला गया। फ़ोन होल्ड था। जैद ने जाकर फ़ोन वरीशा के हाथ में पकड़ा दिया। कहने लगा, भाई बहुत गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि वरीशा से कहो बात करो वरना पाकिस्तान लौट आऊँगा। ये सुनकर कहने लगी, क्या मुसीबत है तुम्हें? जैद, मुझे नहीं करनी बात। कहने लगा, फ़ोन होल्ड है, तुम्हारी सारी आवाज़ें जा रही हैं, जल्दी से बात करो, ये ना हो कि फ़ोन से ही बाहर आ जाएं और तुम्हारा गला दबा दें। ये कहकर शायद जैद कमरे से बाहर जा चुका था, क्योंकि कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई थी। फिर एक कपकपाती हुई आवाज़ आई थी, हेलो। मैंने कहा, फ़ोन क्यों बंद करके भाग गई थी? कहने लगी, नहीं भागी नहीं थी, मैं खाना बना रही थी, इसलिए किचन में जाना था। वही खौफ, वही डरा सहमा लहजा। मैंने कहा कि कॉलेज में सब्जेक्ट कौन से लिए हैं? कहने लगी, वही जो आपने कहा था, मेडिकल। मैंने कहा, वेरी गुड। फिर मैं उसे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछने लगा। मैं चाहता था वो बातें किया करे, लेकिन वो बस इसी बात का जवाब दे रही थी जो मैं पूछ रहा था। मैंने कहा, बात क्यों नहीं करती मुझसे? कहने लगी कि टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई बहुत टफ है। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसने मुझसे 5 सालों में बमुश्किल 2 बार ही बात की थी। मेरी आवाज़ सुनकर ये फ़ोन रख देती थी और 5 सालों में मैंने उसे बेइंतहा चाहा था, इतना कि मुझे लगता था जैसे ये 5 साल 5 सदियों की तरह से गुजरे हैं। जब मैं 5 साल बाद वापस लौटा तो वो 20 की हो चुकी थी। वरीशा MBBS कर रही थी। अभी भी कुछ साल बाकी थे, लेकिन उसे देखकर मेरा सब्र जवाब दे गया था
इस कदर हसीन हो गई थी कि नज़र हटाना मुश्किल हो जाता था। आंखों में वही खौफ, वही डर था। मुझे देखते ही फ़ौरन से भाग जाती थी, छुप जाती थी और मेरा जी चाहता था उसे अपने सामने बिठाकर जी भर कर देखूं। टर्की में मैंने खूब पैसा कमाया था। अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कहानी को एंड तक सुनने के लिए जुड़े